मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब अक्सर सुने हुए हैं कि दीपावली की रात में महानिशा काल में अगर कोई भी मंत्र का जप कर लिया जाता है तो वह मंत्र साल भर के लिए सिद्ध हो जाता है। यानी कि उस मंत्र में बहुत अधिक शक्ति आ जाती है और उस मंत्र का आप कहीं भी प्रयोग करते हैं तो वह प्रयोग आपका सफल होता है, वह कार्य आपका संपन्न होता है। मित्रों, ये जो मंत्र सिद्ध होने की बात है, दो तरह के मंत्र होते हैं। एक मंत्र सिद्ध होना और एक मंत्र की सिद्धि होना, दोनों में बहुत अधिक भेद है। मंत्र सिद्ध होना यानी मंत्र ऊर्जावान हो जाना, चैतन्य हो जाना, वह मंत्र जिस कार्य के लिए बना है वह कार्य हो जाना, ये होता है मंत्र सिद्ध होना। और मंत्र से सिद्धि हो जाना, इसका मतलब है वह मंत्र जिस देवता का है, वह मंत्र के पीछे जो शक्ति है वह प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में सिद्ध हो जाना और आपके सम्मुख प्रकट हो जाना या उससे आपका साक्षात्कार हो जाना, किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग मंत्रों की अलग अलग सिद्धि से अलग अलग प्रकार या प्रभाव उनके विचार के अनुसार होता है, उनकी क्षमता के अनुसार होता है। तो आज हम यहाँ आपको एक ऐसा मुहूर्त बताने चल रहे हैं जिस मुहूर्त को हर कोई जानता है, पर उसका कभी उपयोग शायद ही जो लोग जानकार हैं वो करते होंगे, लेकिन जिनको मंत्र के सिद्ध करने पर भरोसा है या जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए वह मुहूर्त दीपावली की रात्रि जैसा ही मुहूर्त माना जाता है। और बहुत सारे लोग इस एक दिन के मुहूर्त का साल भर इंतजार करते हैं। मित्रों, ये मुहूर्त है दशहरा। जी हाँ, ये जो आपकी नवरात्र के बाद वाला जो दशमी आता है, इस दशमी का दशहरा, इसको दशहरा कहते हैं। इसी दिन भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। यानी कि स्वयं भगवान राम का भी कार्य इस मुहूर्त पे सिद्ध हुआ था। इसी मुहूर्त को इस दिन विजय मुहूर्त के भी रूप में जाना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन अपना कार्य प्रारंभ भी करते हैं क्योंकि ये विजय मुहूर्त भी होता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का जन्म भी इसी दिन हुआ था। यानी कि रावण का जो जन्म हुआ था दशहरा के ही दिन हुआ था और उसका जो अंत हुआ वह भी इसी दिन हुआ। जन्म होने के कारण, ऐसा मुहूर्त होने के कारण रावण को हर जगह पर विजय मिलती चली गई। ये हर कोई जानता है। हालांकि रावण ने कर्म भी बहुत सारे ऐसे किए थे कि जिसके कारण उसको बहुत शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। उन शक्तियों की ताकत पर वो विजय प्राप्त किया है। लेकिन उसके जन्म का मुहूर्त भी, यानी उसका प्रारब्ध भी इसमें बहुत मायने रखा था। भगवान राम ने भी उसी मुहूर्त का प्रयोग रावण को नष्ट करने के लिए कर दिया। इस तरीके से एक ही मुहूर्त का अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रयोग किया और उसका लाभ प्राप्त किया। मित्रों, जो कोई भी व्यक्ति किसी काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं और वह कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दशहरा का विजय मुहूर्त, जो कि आपको पंचांग के माध्यम से पता लग जाएगा या किसी सही ज्योतिषी के माध्यम से पता लग जाएगा, उस मुहूर्त में वह कार्य प्रारंभ करे तो उसमें लगभग 90% जो अवरोध हैं स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। विजय अपने आप मिल जाती है और थोड़ा से प्रयास करके व्यक्ति उस कार्य को संपन्न कर सकता है। अब बात आई मित्रों मंत्र सिद्धि की, तो आप इस दिन जो मंत्र सिद्ध होने वाले होते हैं, जिसमें खास करके जैसे आप साबर मंत्र सुने हैं, इसी तरीके से और भी जो अन्य मंत्र हैं जो सिद्ध होने वाले मंत्र हैं, मैं यहाँ सिद्धि मंत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो साबर मंत्र हैं वो कलयुग में ही बने हुए हैं मैक्सिमम, क्योंकि उससे पहले के युगों के जो मंत्र हैं वो सब श्रापित हैं, कीलित हैं। वो सब बिना किसी श्रेष्ठ गुरु के ना तो सिद्ध ही हो सकते हैं और ना ही सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, वो सिद्ध भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ही वो मंत्र चलते हैं और अपने आप वो नहीं चलते। और जो मंत्र कलयुग में बनाए गए हैं वह भी जब कोई सिद्ध पुरुष बनाया है तभी वह मंत्र कार्य करते हैं। ऐसे हर कोई भी मंत्र
मन में जो आया वो लाइनें बोल दे और वो मंत्र बन जाए, ऐसा नहीं होता है। मंत्र बनाने के पीछे भी मंत्रवेत्ता साधक होते हैं, जिनको जब तक कोई व्यक्ति को किसी इष्ट की सिद्धि नहीं होती वो मंत्र नहीं बना सकते। जब किसी इष्ट की सिद्धि रहती है तब वो जो भी मंत्र लिख देते हैं या बोल देते हैं वह मंत्र सिद्ध मंत्र के रूप में होता है। फिर वह गुरु शिष्य परंपरा से जिसको मिलता रहता है वह मंत्र उसके लिए खुले रहते हैं, कार्य करते हैं। मित्रों, दशहरे के दिन में आप जो भी मंत्र सिद्ध करना चाहें उस मंत्र को ले सकते हैं। रामचरितमानस की जितनी चौपाई है ये अपने में स्वयं में सिद्ध मंत्र है। आप कोई भी चौपाई ले सकते हैं, हर चौपाई का अपना अलग अलग महत्व है, जो कि आप रामचरितमानस से ही जान सकते हैं। जिस कार्य के लिए करना चाहते हैं उस कार्य से संबंधित चौपाई ले सकते हैं। और उसके बाद हवन सामग्री में अष्टगंध मिला करके, अष्टगंध बाजार में मिल जाता है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का अष्टगंध ले लें और थोड़ी सी हवन सामग्री में अष्टगंध मिला लें और उसी मंत्र में स्वाहा लगा करके आप 108 बार उससे हवन कर दें, उसी मंत्र से जिसको आपको सिद्ध करना है। ये तो मैं रामचरितमानस के मंत्रों को बता रहा हूँ क्योंकि जीवन में लगभग कोई ऐसी समस्या नहीं है, रोग की, बीमारी की, धन की, उन्नति की, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, कोई ऐसी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, हर समस्या के लिए रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ दी हैं वह आपके एक ब्रह्मास्त्र जैसे मंत्र का कार्य करेगा। आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। हर चौपाई से रामचरितमानस में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चौपाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो लोग रामचरितमानस के जानकार हैं आप उनसे संपर्क करके ऐसा कोई मंत्र ले सकते हैं, या भक्ति से अगर कोई नहीं मिल रहा है तो भक्ति से रामचरितमानस का पाठ करके भी उसमें सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, जो भी कार्य हेतु मंत्र सिद्ध करें वह सब धर्म का कार्य होना चाहिए। उससे अगर आप किसी को नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा वो तो बात का विषय है, लेकिन उस व्यक्ति का जो नुकसान करने की चेष्टा कर रहा है उसका नुकसान जरूर हो जाता है, क्योंकि रामचरितमानस की रखवाली कोई और नहीं स्वयं भगवान हनुमान जी करते हैं। इस बात को तो आप सबको पता ही है। इसलिए जो वास्तव में किसी समस्या से ग्रसित है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, नौकरी रोजगार की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, आयु की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए, भगवान राम का स्मरण करिए, तुलसीदास जी को प्रणाम करके आप उनकी चौपाई का प्रयोग कर लीजिए। और ये जो दशहरे का मुहूर्त है, इस मुहूर्त पर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप 108 मंत्र जो करते हैं वह 10 गुना से लेकर 100 गुना तक अपना प्रभाव डाल देता है। यानी कि आप 108 बार जो मंत्र करेंगे उस मंत्र को जब 10,000 बार करने पे जो लाभ मिलता है वह लाभ आपको मिल जाएगा, हजारों गुना लाभ मिलेगा। इसी कारण से इन मुहूर्तों पे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपको करना एक थोड़ा ही पड़ता है। आप कुछ देर करते हैं, आप 108 बार करते हैं, आप 1008 बार करते हैं, लेकिन उसका हजारों गुना अधिक लाभ मिलने के कारण उसी दिन मंत्र चैतन्य हो जाते हैं। फिर उन मंत्रों का जो भी कार्य करना है साल भर वो कार्य कर सकते हैं। मित्रों, केवल रामचरितमानस ही नहीं, जो भी मंत्र सिद्ध होने वाले हैं आप उन सारे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि के लिए यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अन्य मंत्र हैं जैसे गायत्री मंत्र है, लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, कुबेर जी के मंत्र हैं, आप धन से जुड़े अन्य मंत्र या उनका भी लाभ इस तरीके से ले सकते हैं। वो मंत्र नॉर्मल दिन में जो आप जप करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होकर के आपको लाभ देते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।